नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आज बिहार की राजनीति पर थोड़ी दृष्टि डालते हैं। बिहार के मामले के बहुत जानकार हैं अखिल जी और उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत भारती जी। दोनों की पैनी नजर रहती है राजनीति पर, भारत की राजनीति पर। और अभी जो इंडिया अलायंस की जो अवधारणा पहले बनी, उसके सूत्रधार कभी नीतीश कुमार माने जाते रहे, लेकिन आजकल नीतीश कुमार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अब ये स्थिति दयनीय है या शेर जो है एक बार कुछ कदम पीछे हट रहा है, कोई लंबी छलांग लगाने वाले हैं। अब वो छलांग लगाएंगे तो छलांग जाएगी किधर? वो छलांग क्या एनडीए की तरफ जाने वाला है? क्या वो छलांग अभी इंडिया में इंटैक्ट रहने वाला है? इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ अखिल जी, सूर्यकांत जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अखिल जी से। अखिलेश जी, एक तो नीतीश कुमार को थोड़ा समझाइए। हालांकि ज्यादातर देश के लोग समझ गए हैं, लेकिन अगर आपकी कोई पत्रकारी आंख कुछ और देख रही है नीतीश कुमार के बारे में, तो क्या समझाएंगे दर्शकों को? नहीं, नीतीश कुमार को जिस रूप में आप समझना चाहते हैं वो समझिए कि नीतीश कुमार आज की तारीख में ये जो मौजूदा दौर की राजनीति है उसमें समझिए कि वो बिल्कुल अपने स्टैंड पर हैं। और नीतीश जी की जो पिछली राजनीति थी, जिसको आप ये कह रहे थे कि पलटू राम है, इधर से उधर जा सकते हैं, बदल सकते हैं, आज की तारीख में नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश जी का पूरा मामला ये है कि नीतीश जी अगर कोई भी पाला बदलेंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उनकी पार्टी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उनकी पार्टी के भीतर जितने भी सांसद हैं, समझिए कि उनके भीतर एक राजनीति जरूर चल रही है कि जो 15, 16, 17 सीटों पर जदयू को खड़ा होना है, जदयू को चुनाव लड़ना है, उसमें से करीब 12-13 सीटों के अलावा 5-6 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच जो है ना, थोड़ा सा रार है। रार इसको लेकर है कि वो सीटें किसके पाले में जाए, इसको लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच में थोड़ा सा मतभेद भी इस बीच में बना है। लेकिन वह मतभेद ऐसा नहीं है जिससे नीतीश कुमार कोई अपना पाला बदल दे। ये पाला बदलने की पूरी राजनीति जो है बीजेपी के तरफ से एक तरह से प्रचारित या प्लान्ड की गई थी। और कुल मिलाकर ये है कि इस बार जो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ या कांग्रेस महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, इसके बाद इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े प्रणेता के रूप में सामने आए हैं। इस बार वो कहीं नहीं जा रहे हैं, और अगर जाएंगे, अगर उम्र की भी बात करें, अगर नीतीश कुमार कहीं जाते भी हैं तो नीतीश कुमार की राजनीति वहीं पर खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार अब आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, न बिहार के लिए कर पाएंगे, न देश के लिए कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो इस बात को ध्यान से हटा देने की जरूरत है कि नीतीश कुमार कहीं पाला बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी और आरजेडी दोनों ने मिल करके ऐसी स्थिति में ला दिया है। अखिलेश जी, क्या ये जो एनालिसिस है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के सारे दरवाजे बंद हैं, और भारतीय जनता पार्टी अब ये बार्गेन कर रही है, मतलब ये पॉलिटिकली बार्गेन चल रहा है। ये जो सोशल पॉलिटिकल जो कॉम्बिनेशन है, उसमें बीजेपी अब ये कैलकुलेट कर रही है कि अगर आरजेडी जेडीयू के बीच में रार बढ़ता है तो उसमें डिफरेंसेस और बढ़ेगा, और वैसी स्थिति में फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। नीतीश कुमार एक लायबिलिटी बन गए हैं। नीतीश कुमार का अपना कैरिश्मा अब खत्म हो गया है। नीतीश कुमार का जो ईबीसी वोट बैंक है वो पूरी तरह से अब लाभार्थी योजना के तहत आने के बाद मोदी के तरफ शिफ्ट कर गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कैलकुलेशन है कि नीतीश कुमार को लेने से अब बीजेपी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो जो एक सेंटिमेंट होती थी कि का जो एक मिलन हुआ करता था, थे तो उनको लगता था ये पूरे देश भर में ओबीसी पॉलिटिक्स के वो सूत्रधार हो जाएंगे, उसका तो पूरा इन्होंने दरी खींच लिया है नरेंद्र मोदी ने। ओबीसी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी स्वयं हो गए हैं। ऐसी स्थिति में वो जो एक
मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश होती थी राष्ट्रीय स्तर पे कि नीतीश कुमार इधर जाएंगे तो पूरे देश के ओबीसी उनके तरफ चले जाएंगे। अब वो खत्म हो गया है पूरी तरह से। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को न लेने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जाना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार तो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए में उनको ले लिया जाए। सूर्यकांत जी, अच्छा अब हाँ बोलिए। ये जो है, ये जानकारी हमें नहीं लगता कि आपको किसने दी है या कहां से आई है। ये सारे वर्ड, ये सारी बातें तो बीजेपी की है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार उनका दरवाजा खोलने के लिए बोला है? क्या बोला है नीतीश दरवाजा खोलने के? सुनिए ना, बोलते रहते हैं वो अटल जी के कार्यक्रम में जाते हैं, वो अरुण जेटली के कार्यक्रम में जाते हैं, वो कहते हैं आप हमारे दोस्त हैं। अभी कन्वेनर बनाने की बात हुई, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने में उनकी कोई बात चली नहीं। तो अब ममता बनर्जी और केजरीवाल ने एक प्रकार से उनकी राजनीति को खत्म कर दिया है। बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं भाई? बीजेपी के नेता तो कहेंगे ही, पॉलिटिकल पोस्चरिंग करेंगे ही कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। मेरा ये कहना है कि फिर नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं, उनको कन्वेनर जब बनाया जा रहा है तो उन्होंने क्यों मना किया? नहीं, वो उन्होंने इसलिए मना किया कि वो देख लिए थे कि उनके नाम को लेकर राजनीति हो रही है। ये बात तो तय है कि इंडिया गठबंधन के भीतर, चूंकि शरद पवार ने पहले ही इस बात को कह दिया था कि इसमें जो है कन्वेनर की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष याद रखिएगा, पार्टी के अध्यक्ष का एक समिति बनेगी और वही तमाम चीजों को तय करेगा। ये शरद पवार जी ने इस बात को रखा था उसमें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर एक बात इंडिया गठबंधन के भीतर इस बात को देखा भी जाए कि ममता जी क्या कर रही हैं और क्या उन्होंने बयान दिया और केजरीवाल ने क्या बयान दिया, ये सारी चीजों को इंडिया गठबंधन के सारे लोग भी समझ रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा बात जो है कांग्रेस को समझने की है। कांग्रेस ने तो अपने तरफ से पाला फेंक दिया था कि भैया इनको बना दिया जाए। और नीतीश ने अपना अगर नाम वापस लिया है, नीतीश जी के उस बयान को भी याद रखिए जो नीतीश जी बार बार ये कहते रहे कि हमें किसी पद की जरूरत नहीं है, हम केवल एक साथ मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर कहानी इसमें आपको लगेगा कि हम बीजेपी के तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन हम काउंटर सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं अखिलेश जी। बीजेपी के तरफ से आपको लग रहा होगा कि हम बीजेपी के तरफ से बोल रहे हैं या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बोल रहे हैं हम, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की डील जो हुई थी आरजेडी के साथ, वो यही हुई थी कि हम रहेंगे और अभी लोकसभा चुनाव में हम राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे। जेडीयू के तमाम नेता लगातार बोलते रहे, उनके जो दिल्ली में जो बैठने वाले केसी त्यागी हैं वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री का सारा गुण नीतीश कुमार में है। तो नीतीश कुमार ने खुद को पोजीशन किया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। अब इंडिया अलायंस में शरद पवार भी उनके खिलाफ, ममता बनर्जी भी उनके खिलाफ, केजरीवाल भी उनके खिलाफ, कांग्रेस तो खिलाफ है ही। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं मिला, न तन्माया मिली न राम मिला। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।